अपने 60वें जन्मदिन पर आदमी ने फैसला किया कि वह 30 सालों के लिए खुद को एक टाइम कैप्सूल में रखेगा, जिससे उसकी तीनों बेटियां, जो आज एक बड़ी कंपनी की कामयाब सीईओ बन चुकी थीं, वे समझ नहीं पा रही थीं कि कल तक उन पर जान छिड़कने वाले उनके पिता अचानक उन्हें छोड़कर 30 साल आगे के समय में क्यों जाना चाहते हैं। तभी लैब के स्टाफ ने उन्हें एक यूएसबी ड्राइव दी। उस ड्राइव में छिपा था एक ऐसा हैरान करने वाला रहस्य जिसने तीनों बहनों के होश उड़ा दिए। सच तो ये था कि वो तीनों बेटियां अनाथ थीं, जिन्हें आदमी ने पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया था। लेकिन कुछ समय पहले उनका सगा पिता वापस लौट आया था। वह अपनी लाचारी का नाटक करके बेटियों से उनकी करोड़ों की जायदाद हड़पना चाहता था। जब आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस लालची सगे पिता ने खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरा लिया और सारा इल्जाम आदमी पर लगा दिया। उसने बेटियों के मन में गलत फहमियां पैदा कर दी कि उन्हें गोद लेने वाला पिता अच्छा इंसान नहीं है। सगे रिश्ते को सच्चा मानकर बेटियों ने अपने लालची पिता की बातों पर भरोसा कर लिया। वहीं आदमी को समझ आ गया था कि उनकी बेटियों को अब उनके जैसे बिना खून के रिश्ते वाले बूढ़े पिता की कोई जरूरत नहीं है। निराश होकर आदमी ने अपनी बेटियों की जिंदगी में आखिरी बार काम आने का फैसला किया और वे अपनी बड़ी बेटी के एक बड़े वैज्ञानिक प्रयोग में पहले स्वयंसेवक बने। उन्होंने अपनी मर्जी से अपना शरीर उस तकनीक के लिए सौंप दिया, इस शर्त पर कि इस प्रयोग के बाद भी उनकी बेटियों को कभी पता न चले कि तकनीक के पहले स्वयंसेवक उनके पिता थे। अपना शरीर दान करने से ठीक एक दिन पहले आदमी अपनी बड़ी बेटी की लैब में पहुंचा। वो बस आखिरी बार अपनी बेटियों के साथ अपने जन्मदिन का खाना खाना चाहते थे। जब बेटी ने उन्हें वहां देखा तो आदमी ने कहा कि मैं तो बस तुम्हारे लिए खाना लाया था, क्या आज रात हम सब घर पर साथ में खाना खा सकते हैं। बड़ी बेटी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि ये उनका आखिरी पारिवारिक मिलन होने वाला है, जहाँ एक तरफ आदमी अपनी बेटियों की पसंद का खाना खुशी खुशी बाजार से खरीद रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सगा पिता अपनी तीसरी बेटी के साथ मिलकर बड़ी बेटी के पास पहुंचा। वह जानबूझकर अपने हाथ के दर्द का नाटक कर रहा था ताकि बेटियों को याद दिला सके कि ये सब उनके गोद लेने वाले पिता की वजह से हुआ है। तभी दूसरी बेटी के फोन पर एक कॉल